क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ स्क्वायर प्लेनर होते हैं और कुछ जो होते हैं लीनियर होते हैं और कुछ जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इन सब के पीछे की वजह क्या है और जो लिगेंड्स हैं वो अपने आप को इसी स्पेसिफिक वे में क्यों अरेंज करते हैं, क्योंकि शेप इस तरह से बनी। तो इन सब के पीछे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होगा अभी यहाँ पे हम लिगेंड्स की बात नहीं करेंगे कितने लिगेंड है, जबकि हम बात करेंगे क्योंकि उनके अंदर डोनेटिंग एटम्स कितने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो जो H2 है, H2 क्या है यूनिडेंटेड है, उसमें क्या है जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, मेटल आयन को। ठीक है, मेटल आयन को ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, एक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, एक होगी। इसी तरह से यदि मैं EDTA की बात करूँ तो वो क्या हेक्साडेंटेड है, वो 6 उसमें क्या 6 डोनर एटम है और यहाँ पे EDTA लिगेंड एक होगा, लेकिन उसकी डोनेटिंग एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। इसकी वजह से ये हेक्साडेंटेड होगा और यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर एक EDTA की वजह से कितना आएगा, मेटल का 6 आएगा। अब आगे एग्जांपल्स में बात करेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपकी ज्योमेट्री बताएगा इसकी कॉम्प्लेक्स की, और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेगा, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेगा। एग्जांपल क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसकी जो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेन होगी, डिपेंड करेगी मेटल और लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, तो ये कुछ ज्योमेट्रीज है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इन मेटल कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, हाई मेटल चार्ज। अब मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उतने ज्यादा लिगेंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात आती है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक कोई लिगेंड है, इसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, अभी यहाँ पे मान लो ये H2 है, ठीक है, तो ये एक इसके अंदर डोनर एटम है, तो ये यहाँ पे इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर एक होगा। लेकिन यदि ये क्या EDTA हो, ठीक है, EDTA के भी हमने देखी थी डेंसिटी कितनी होती है, 6 होती है, तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेटल का। ठीक है, क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एक EDTA लिगेंड की वजह से। अब अगला फैक्टर क्या आता है, लार्ज मेटल लाइंस। देखो दोनों चीजें देखते हैं, एक लार्ज मेटल लाइंस और एक स्मॉल मेटल लाइंस। ठीक है, तो मेटल लाइन जितना बड़ा होगा उसके अंदर क्या होगा, भी ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स को अट्रैक्ट करने की पावर होगी। आप एग्जांपल लीजिए फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट बॉल का। ठीक है, फुटबॉल का साइज बड़ा होगा तो उसके चारों ओर ज्यादा मतलब उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, भी वहाँ पे ज्यादा लिगेंड्स आ सकते हैं। और इसी तरह से जो उसका मेटल का साइज है वो छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया वो कम होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, लिगेंड्स जो कम आएंगे। तो यहाँ पे क्या स्मॉल मेटल लाइन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, और लार्ज में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। इसी तरह से लिगेंड्स की बात करते हैं, लिगेंड यदि क्या होंगे, स्मॉल लिगेंड होंगे, ठीक है, और एक बल्कि लिगेंड होते हैं। तो जब स्मॉल लिगेंड्स होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो वो ज्यादा नंबर्स के अंदर इस मेटल के चारों ओर आएंगे। इसी तरह से यदि क्या हो, इनका साइज बढ़ जाए, लिगेंड्स का साइज क्या हो, बड़ा हो, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उसकी वजह से कम नंबर में मेटल के चारों ओर अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से D8 मेटल्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्रेफर करते हैं। इसी तरह से D0 और D1 मेटल है, वो उनमें क्या होंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे, खाली डी ऑर्बिटल होंगे, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लिगेंड्स आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो ये बात होगी फैक्टर्स क्या क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। अगली बात आती है कुछ एग्जांपल्स की। तो अब एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का क्या कॉम्प्लेक्स है। तो क्रोमियम के साथ में क्या भी H2 है, ठीक है, कितने H2 है, 6 H2 है यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल डोनर एटम कितने हो जाएंगे, भी 6 होंगे, और यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन अपने वन पर इसको क्रोमियम को डोनेट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल है, उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे कितने NH3 है, टोटल लिगेंड्स कितने 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, टोटल लिगेंड इनटू में डोनेटिंग एटम्स ऑफ दैट लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, NH3 में डोनेटिंग एटम्स क्या है, जो लोन पेयर है NH3 के ऊपर, यहाँ पे एक ही जो है वो डोनेटिंग एटम्स, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। और ये आपके लिए क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था कि ये कॉम्प्लेक्स है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो C2O4 2 माइनस वो क्या ऑक्सीलेट आयन है। तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।